अगर आप घर बैठे चारों धामों के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि चार धाम की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती। जी हाँ, ऐसा इसीलिए क्योंकि धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए तीर्थ पुरोहितों ने धामों की पूजा अर्चना को कैमरे में कैद करने की इजाजत नहीं दी है। जबकि नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक चारों धामों से लाइव टेलीकास्ट की शुरुआत हो जानी चाहिए थी। हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान चार धाम यात्रा पर रोक लगाने के साथ ही चारों धामों की लाइव स्ट्रीमिंग कराने के भी आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार जगन्नाथपुरी की तरह ही श्रद्धालुओं के लिए चार धामों के लाइव दर्शन की व्यवस्था करे। देवस्थानम बोर्ड को लेकर चार धामों के तीर्थ पुरोहित सरकार से पहले ही नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए चारों धामों से लाइव दर्शन की व्यवस्था कराना खासा मुश्किल हो गया है कि चार धाम यात्रा पे जो एसओपी है उसको स्टे दिया जाता है और जगन्नाथ यात्रा के तहत ये चार धाम में जितनी भी पूजा हो रही है उसके लाइव टेलीकास्ट किया जाए। जब कोर्ट ने लाइव टेलीकास्ट का लिए निर्देश दिया तो लंदन चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कोई पुरोहित इसके लिए मना करेंगे, तो कोर्ट ने कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसों में यह कहा है कि सरकार के पास पावर्स है टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट। और कोर्ट ने यह कहा है कि अगली तारीख 7 तारीख को कोर्ट को बताएं कि लाइव टेलीकास्ट चार धाम की पूजाओं का हुआ है या नहीं हुआ है और एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए निर्देशित किया है। आपको बता दें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में पहले से कैमरे प्रतिबंधित हैं, यानी चारों धामों के गर्भगृह में कैमरे ले जाने या वहां की तस्वीर खींचने की मनाही है। श्रद्धालुगण केवल धामों के परिसर में ही फोटोग्राफी कर सकते हैं। मंदिर के भीतर कैमरा अलाउड नहीं होता। चूंकि इस बार चारधाम यात्रा कोरोना संक्रमण के चलते बंद है, ऐसे में सरकार श्रद्धालुओं को घर बैठे चारों धामों के दर्शन कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चारधाम के पंडा पुरोहित समाज ने इसकी इजाजत नहीं दी है। अब चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में 7 जुलाई को फिर से सुनवाई होने जा रही है। सरकार चारधाम यात्रा को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही थी, लेकिन अब सरकार हाई कोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी और चारधाम यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी कोर्ट को जवाब देगी। कल 2 तरह की बातें आई थी कि क्या रिव्यू एप्लीकेशन हाई कोर्ट में पहले डाल दी जाए या सुप्रीम कोर्ट पे ही आगे जाया जाए। इस बारे में संभवतः एक आध दिन में चर्चा होने पर निर्णय लिया जाए। उत्तराखंड सरकार ने अपने पिछले जवाब में नैनीताल हाई कोर्ट को चार धामों के लाइव टेलीकास्ट की मुश्किलों के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन कोर्ट ने सरकार से कहा था कि सरकार के पास इतनी पावर तो है कि वो श्रद्धालुओं के लिए लाइव टेलीकास्ट करवा सकती है, लेकिन राज्य सरकार चार धामों की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करवा पाई। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से कैमरामैन प्रदीप बिश के साथ हेम भट्ट की रिपोर्ट।